फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, आंटी जी के बारे में। तो ऐसा क्या हो गया दोनों बेटी में कि इतना मतभेद हो गया है? अंशु और पूजा को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो सब चीज़ आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मतलब गिफ्ट को लेकर बहुत बड़ी बात हो गई है। यहाँ पर ऑडियंस का कहना है, कुछ लोगों का बोलना है कि मतलब अपनी बेटी के लिए तो सब कुछ लाई हो और मतलब अंशु पराई बेटी है तो अंशु के लिए कुछ नहीं लाई हो, जबकि कहती हो कि अंशु मेरी अपनी बेटी है, अपनी बेटी, यही सब चीज़ बोलती रहती हो। तो ऐसा कमेंट आया है, जिस वजह से पूजा का कल वीडियो भी देखा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब इतना टॉर्चर हो गई थी इन कमेंट्स की वजह से। और मतलब पूजा को तो इतना नहीं रहता है वीडियो डालने का, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपना सिर्फ टाइम पास करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं। तो फिर इतना नहीं रहता है उसको कि हमें वीडियो डालना है। बट अगर कोई उसको इन छोटी छोटी चीज़ों में टॉर्चर करेगा तो सच में उसको भी बुरा लगेगा। यही चीज़ आज देखा है आंटी जी का वीडियो, तो उसको देखने के बाद पता चला है कि आंटी जी बता रही थी कि मतलब अगर पहले हम बेटियों को गिफ्ट दे देते दुबई वाला, तो बहुएं हमारी बोलती कि बहुएं तो कुछ नहीं बोलती, बट कुछ लोग ज़रूर बोलते कि पहले देखिए बेटी को दे दिया है, बेटी कितनी प्यारी है, बहुओं को एक बार भी गिफ्ट नहीं दिखाया। और इधर हमने आज पहले अपनी बहुओं को गिफ्ट दिखा दिया है, दोनों बहुओं प्रिंस की, रंजना और मतलब मनीषा को दिखा दिया है। तो लोगों का कमेंट आ रहा है कि बेटी को पहले देना चाहिए था, आंटी जी आपने ये गलत किया है कि आपने पहले बहुओं को गिफ्ट दिया है। तो आंटी जी तो दो राहें पर पड़ी हुई हैं, मतलब आखिर वो किसको पहले गिफ्ट दें, बहू को पहले गिफ्ट दें या बेटी को पहले गिफ्ट दें? उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको गिफ्ट। फ्रेंड्स से यही चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि मतलब जो बिना बात के ही घर में विवाद कर देते हैं। आखिर बहू और बेटी या बेटी, दोनों बेटियों के बीच में विवाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना तो मत किसी के घर में घसीटो, अंदर इतना मत तो जाओ किसी के, मतलब कि किसी के घर में बहू और बेटी को लेकर बुराई हो जाए। और बेटी अंशु भी अपनी माँ को बिल्कुल अब पराया समझने लगे। ऐसा नहीं, अंशु अगर माँ समझती है तो माँ ने पूरे फर्ज निभाए। अभी आपने देखा कि शादी में आंटी जी ने कितनी सब कुछ किया। इतना आज के ज़माने में कौन क्या करता है? कोई नहीं करता है। देखिए अंशु से आंटी जी का क्या रिश्ता है। अंशु से आंटी जी का रिश्ता बहुत ही गहरा है और रिश्ता हमेशा बना रहेगा। मतलब ऐसे माँ बेटी की जोड़ी जो है वो हमेशा ही बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंशु की माँ और अप्सरा मॉम आंटी जी मतलब फ्रेंड है, फ्रेंड, बहुत ही खास फ्रेंड है। हमेशा अंशु की माँ आंटी जी के यहाँ आती थी और आंटी जी से अपना पूरा दुख सुख बताती थी, हर चीज़ शेयर करती थी। तो उनको ये नहीं पता था कि एक दिन ये चली जाएंगी। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि आंटी ने फिर अंशु को ही अपना लिया कि चलो इनके मम्मी पापा भाई नहीं है तो हम अंशु को पूरी तरीके से बेटी मानेंगे। तो तभी से अंशु इनकी बेटी हो गई है और वो कह रही है कि मैं यशोदा माँ बनूंगी और अपनी बेटी की हर कदम पर रक्षा करूंगी, हर कदम पे बुलाऊंगी उसको, और जब भी कुछ होगा तब भी बुलाऊंगी। और फिर उसका घर है, जब उसको आना हो तो आ सकती है, कोई मना नहीं है। लेकिन कुछ ससुराल के कायदे होते हैं जिसको हर लड़की को अपनाने होते हैं। यही कायदे होते हैं कि हमें हर चीज़ में झुकना भी पड़ता है, ससुराल के नियमों में चलना ही होता है। जैसे हमारी सास बोलती है हमें वैसा ही करना होता है, ये हर घर की परंपरा होती है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ देखने को मिल रही है कि मतलब ऐसा इतना बवाल हो गया सोशल मीडिया पर, इतना बवाल हो गया कि मतलब अंशु को लेकर, अंशु की माँ को लेकर, अंशु के भाई को लेकर इतना सब कुछ हो गया है। फिर भी लोग अंशु को नहीं छोड़ रहे। अंशु के रिश्तेदारों ने यहाँ तक कि अंशु से सारा रिश्ता भी तोड़ दिया है और अंशु से बात भी नहीं करते हैं। जो भी रिश्ते थे सारे रिश्ते उनके चले गए। अंशु की जो मौसी है, मौसी ने भी रिश्ता तोड़ दिया, तबकि अंशु की मौसी से अंशु का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग था। और इनकी जो बुआ लोग हैं, इनके मामा लोग हैं, मामी लोग हैं, सभी लोगों ने अंशु से रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने की वजह क्या है ये तो हमें कुछ पता नहीं है, बट होता है ना कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास सारे रिश्ते खींचे चले आते हैं, और इसके विपरीत जब आपके पास पैसा नहीं होता है
तो सारे रिश्ते चले जाते हैं। यही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है। और अंशु मतलब इतना चुलबुली है, इतना नटखटी है, उसको रिश्तों की इतनी ज्ञान नहीं है। आंटी जी सभी रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं। यहाँ तक कि आंटी जी ने बताया है कि मतलब अंशु और पूजा उनकी दोनों ही बेटी हैं, ना ही वो कभी अंशु में भेद करेंगी, ना ही पूजा को। पूजा खुद ही बोलती है कि मम्मी अंशु के मम्मी पापा नहीं है तो आप चाहे एक चोट हमें कोई भी चीज़ कम कर देना, बट अंशु को मत करना, क्योंकि इनसे अंशु का दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट भी लगेगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि आंटी जी अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी ना तो अंशु के लिए ज़रूर लाती हैं। तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि हम दुबई जा रहे हैं, अगर हम कुछ भी लाएं। उनकी अंशु की जो मम्मी है, मतलब कल अंशु ने कितना इमोशनल वीडियो डाला हुआ था, मतलब उसको देखने के बाद लगा है कि अंशु ने सच में बहुत कुछ झेला है और इस छोटी सी लड़की के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, जिसने इन चीज़ों का सामना किया है, ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना किया है जहाँ पर सिर्फ उसको अकेला ही पाया, हमेशा अकेली ही रही और मतलब इन सब चीज़ों में घिसती पिटती रही। अब देखिए एक समय आ गया कि अंशु के पास कोई भी रिश्ते नहीं है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है, सिर्फ अकेली है। लेकिन उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है शुभम, वो अंशु की बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करता है। ऐसा हस्बैंड नसीब वालों को मिलता है। अंशु सच में बहुत ज़्यादा लकी है जो उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब गिफ्ट को लेकर दोनों बेटियों में इतना बवाल कैसे हो सकता है। मतलब आप लोग किसी के घर में लड़ाई कराओगे क्या? इतना कुछ लोगों का कहना है कि अंशु मतलब अंशु अपनी बेटी नहीं है ना, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। लोग सब पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंशु के पापा का स्कूल था और स्कूल को हड़पने वाला काम करना चाहते हैं। यही सब चीज़ को लेकर भी बवाल हो रहा है, हर चीज़ को बवाल हो रहा है। बट आंटी जी को भी एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि जब अंशु आई थी, अभी 2 दिन रह कर गई थी और उसको पता था कि कल मम्मी पापा आने वाले हैं, तो अंशु एक दिन पहले क्यों चली गई? अगर पूजा होती इसी जगह पर तो पूजा तो कभी ना जाती, हमें हमसे मिलकर ही जाती कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो हम मम्मी पापा से मिल के जाएंगे। लेकिन अंशु चली गई, तो अब भी ये चीज़ सोचने वाली बात होती है कि अगर अपनी बेटी ऐसा करती तो हमें कितना बुरा लगता। फिर भी चलो, अंशु को कोई रिश्तों की समझ नहीं, अंशु को जो भी रिश्ते आ रहे हैं वो मुंह बोली है, मतलब उसको इतना कोई भी समझ नहीं है कि वो कैसे रिश्तों को निभाए, कैसे रिश्तों से बात करनी चाहिए, कैसे तौर तरीके से ससुराल में रहना चाहिए, अभी ये समझ नहीं है। चलो धीरे धीरे कोई बात नहीं, आ जाएगी। यही चीज़ देखने को मिला है कि मतलब अंशु अभी चुलबुली बोल सकते हो, नटखटी बोल सकते हो। यही चीज़ है कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ को दिखाया नहीं जाता है। अगर कुछ भी आंटी जी के मन में है तो उन्होंने आज साफ बोल दिया है कि अंशु को जाना नहीं चाहिए था। जब हम दुबई से आने वाले थे उसको पता था, और फिर वो 2 दिन रह कर गई है तो फिर क्यों चली गई? एक दिन में क्या हो जाता। लेकिन चलो कुछ नहीं, गई तो ससुराल है, यही उनको खुशी है कि चलो अपनी ससुराल में अच्छे से रह रही है। और अंकल जी ने भी बोला है कि मतलब इस चीज़ को लेकर आप लोग विवाद मत कीजिए, हम सभी के लिए सब कुछ लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी आंटी जी की 4 ननद है, 2 ननद आंटी जी की दूर है और 2 ननद पास में। एक ननद के लिए चॉकलेट लाई हुई है और एक ननद के लिए भी कुछ लाई हुई है, तो वो भी अपने वीडियो में दिखाएंगी, अभी दिखाया नहीं है। और मतलब दोनों बेटों के लिए तो नहीं लाई है, प्रिंस के लिए चप्पल लाई थी तो प्रिंस को चप्पल पसंद नहीं आई है, तो वो चप्पल देखा जाएगा सचिन के पापा पहन लेंगे या फिर सचिन पहन लेंगे, कोई भी पहन लेगा। दोनों बहुओं को भी लेकर आई हैं, दोनों बहुओं को एक नेल पॉलिश लेकर एक नेल पॉलिश लेकर आई हैं। और मतलब यही चीज़ें कि वॉच पहनती नहीं है इनकी बहू है, तो मतलब उनके पास भी पहले से वॉच, बट वो वॉच पसंद नहीं करती है तो वॉच लेकर नहीं आई है। और एक पूजा के लिए भी वॉच लाई थी, एक अंशु के लिए भी लाई थी, एक एक पर्स लाई है, काफ़ी चॉकलेट भी डाल दी है, लिपस्टिक आंटी जी अपने लिए लाई थी और नेल पॉलिश भी डाल दिए, दोनों में एक एक यही सब चीज़ें लेकर आई। और एक ड्रेस लेकर आई थी, तो वो अंशु को ढीला हो रहा है तो अब उसकी जगह पर अंशु को सूट लेकर डाल देंगी। इतना तो करती हैं, फिर भी बोला
जाता है कि आप करती क्या हो अंशु के लिए आप कुछ नहीं करती हो। इतना सब कुछ करना एक फ्रेंड की लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज के ज़माने में तो कोई 10 रुपये भी खर्च नहीं करता, बट इनका दिल देखिए कि इन्होंने दिल से अंशु को अपनी बेटी माना है, अंशु के लिए इतना सब कुछ किया है। तो अंशु को भी सोचना चाहिए कि रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं, एक साइड से रिश्ता नहीं निभता। अगर अंशु मम्मी पापा के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहती है तो मतलब आंटी जी भी अच्छे से निभा रही हैं, तबकि भाई भाभी इनके दोनों लोग बहुत ही अच्छे से अंशु के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। देखिए अभी इतना किया हुआ है दोनों भाई ने। अभी अंशु 2 दिन के लिए गई थी और कितनी विदाई की हुई है, हर चीज़ अच्छे से अच्छा दिलाया हुआ है, कपड़े भी दिलाए हुए हैं, शुभम को भी कपड़े दिलाए हुए। इतना कोई कर सकता है क्या? इतना कोई नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें देखकर ही बोलनी चाहिए। अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखकर नहीं बोल सकते तो आपको ऐसे ऐसे गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए कि किसी के घर में लड़ाई हो जाए और फिर मतलब इतनी लड़ाई हो जाए कि बेटी का आना ही बंद हो जाए। अंशु तो पास में है तो अंशु कभी भी आ सकती है अपने मायके, बट पूजा बेंगलोर में है तो पूजा इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ सकती क्योंकि बेंगलोर से सिवान बहुत ही दूर है। तब कि अंशु को आने में तो 5 मिनट 10-15 मिनट ही लगते हैं, तो अंशु कभी भी 1 या 2 दिन में आ सकती है। अभी शुभम आने वाले हैं और शुभम को ही आंटी जी पूरा सामान देंगी। उन्होंने अंशु का सामान पूरा पर्स में रख दिया, पैक कर दिया है, टॉफ़ी वॉफ़ी सब डाल दिए। बस कमी है तो एक सूट लाना है उनको और वो सूट लाकर भी अंशु के बैग में डाल देंगी। तो यही सब चीज़ें देखने को मिलती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।